नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की धरती हमेशा से ज्ञान शिक्षा की भूमि रही है। आज के दौर में जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी लाखों युवाओं का सपना बन चुका है, तब कुछ शिक्षक ऐसे उभर कर सामने आए हैं जिन्होंने पढ़ाई को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे छात्रों के जीवन से जोड़ दिया है। ऐसे ही दो चर्चित नाम है, खान सर और रोशन आनंद। हालांकि दोनों शिक्षकों का पढ़ाने का तरीका अलग है, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, छात्रों को सफलता की राह पे आगे बढ़ाना। यही कारण है कि दोनों के लाखों छात्र और प्रशंसक हैं। अगर सबसे पहले बात करें खान सर की, तो उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका अनोखा और सरल पढ़ाने का अंदाज। कठिन से कठिन विषय को भी इतनी आसान भाषा में समझाते हैं और छात्र उसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। सामान्य ज्ञान हो, करंट अफेयर्स हो, इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति हो, हर विषय को वो रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण से जोड़कर पढ़ाते हैं। खान सर की खासियत यह है कि वे केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि विषय के पीछे सोच और तर्क भी समझाने की कोशिश करते हैं। उनकी क्लास में पढ़ाई के साथ साथ हास्य और मनोरंजन का भी तड़का होता है, जिससे छात्र का ध्यान लंबे समय तक बना रहता है। यही वजह है उनके ऑनलाइन वीडियो करोड़ों लोग तक पहुंचते हैं और देश भर के छात्र उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें रोशन आनंद की, तो अपनी मेहनत और शिक्षण शैली के दम पे छात्रों के बीच एक मजबूत पहचान बनाई है। उनका पढ़ाने का तरीका काफी व्यवस्थित और परीक्षा केंद्रित माना जाता है। वे विषय को चरणबद्ध तरीके से समझाने के लिए माने जाते हैं, जोड़ देते हैं। उनको दरोगा फैक्ट्री भी कहा जाता है कि दरोगा बनाने की फैक्ट्री है, ताकि छात्र किसी भी कहीं ना कहीं उनका जो पढ़ाने का तरीका है, किसी भी टॉपिक को गहराई से समझाते हैं। रोशन आनंद की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्पष्टता और अनुशासन है। वे छात्रों को केवल पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उनके परीक्षा की रणनीति, समय प्रबंधन और उत्तर देने की तकनीक भी सिखाते हैं। कई छात्र मानते हैं कि उनकी क्लास उन्हें पढ़ाई के प्रति गंभीर और केंद्रित बनाती है। अगर दोनों शिक्षकों की तुलना की जाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ खान सर पढ़ाई को रोचक और यादगार बनाने के लिए जाने जाते हैं, वही रोशन आनंद पढ़ाई को व्यवस्थित और लक्ष्य को पकड़ने के लिए पहचाने जाते हैं, लक्ष्य पर जल्दी जाने के लिए पहचाने जाते हैं। खान सर का प्रभाव उन छात्र पर अधिक दिखाई देता है जो कठिन विषय को आसान भाषा में समझना चाहते हैं। वही रोशन आनंद उन छात्रों के बीच लोकप्रिय है जो वृत्तीय तैयारी या परीक्षा के रणनीति पे अधिक ध्यान देना चाहते हैं। दोनों शिक्षक की सफलता इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा में केवल एक तरीका सही नहीं होता, हर छात्र की सीखने की क्षमता, पसंद अलग होती है। कुछ छात्र हास्य उदाहरण के माध्यम से बेहतर सीखते हैं, जबकि कुछ व्यवस्थित और गहन अध्ययन को प्राथमिकता देते हैं। आज के डिजिटल युग में दोनों शिक्षकों ने तकनीकी का बेहतरीन उपयोग किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने लाखों छात्र तक शिक्षा पहुंचाई है। ये केवल उनकी लोकप्रियता नहीं, बल्कि उनके प्रति छात्रों का विश्वास भी दर्शाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों शिक्षकों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था, कोचिंग संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का योगदान दिया है। आज के देश में सोचिए, आज देश में विभिन्न राज्य के छात्र पटना और बिहार की कोचिंग व्यवस्था की चर्चा करते हैं, जिसमें इन शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा तब सकारात्मक बन जाता है जब उसका लाभ छात्रों को मिले। खान सर और रोशन आनंद दोनों ने अपने अपने तरीके से छात्रों को प्रेरित किया है, उन्हें बड़े सपने दिखाने का साहस दिया है। कई छात्र ऐसे हैं जो दोनों शिक्षकों की सामग्री का उपयोग करते हैं। वे खान सर से विषय की बुनियादी समझ विकसित करते हैं और रोशन आनंद की परीक्षा की गहराई और रणनीति सीखते हैं। ये दिखाता है कि शिक्षा में किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि ज्ञान की जीत होती है। स्थानीय सूत्र के अनुसार शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकार मानते हैं कि ये पूरा विवाद असल में ब्रांड नेम ब्रांड की लड़ाई बन चुका है, जहां हर कोई अपने तरीके से छात्र को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। वही सोशल मीडिया इसे ज्यादा सनसनीखेज बना देता है। छात्रों की बात करें तो उनका कहना है कि उनके लिए असली मुद्दा पढ़ाई है, ना कि विवाद। कई छात्रों ने यह भी कहा है कि हर शिक्षक का अपना अलग तरीका होता है और तुलना करना हमेशा सही नहीं होता, और यह बात सही है। दूसरी ओर शिक्षा के जो एक्सपर्ट है वो मानते हैं कि इस तरह के विवाद से छात्रों का ध्यान भटक सकता है। उनका कहना है कि कोचिंग संस्थान को चाहिए कि वो प्रतिस्पर्धा को सकारात्मक रखे, फोकस केवल शिक्षा की गुणवत्ता पर हो। पटना के कोचिंग गलियारों में फिलहाल चर्चा थमी नहीं है। चाय की दुकान से लेकर ऑनलाइन फोरम तक हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर ये टकराव शिक्षा को आगे लेके जाएगा, ऐसे विवादों को बढ़ाएगा। कुल मिलाकर रोशन आनंद खान सर का ये नामी टकराव अब सिर्फ दो शिक्षकों की कहानी नहीं रह गया, बल्कि सोशल मीडिया, छात्र समुदाय और कोचिंग इंडस्ट्री के बदलते स्वरूप का एक झलक बन चुका है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में ये जो प्रतिस्पर्धा शांत होती है या नया मोड़ लेती है, लेकिन इतना तय है कि पटना की कोचिंग दुनिया में ये कहानी लंबे समय तक चर्चा में रहने वाली है। आपको कौन टीचर पसंद है, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।